गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का जो मॉडल टेस्ट पेपर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको तक पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैंने इसके जो एमसीक्यू है वो करवा दूंगी आपको, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होगा तो फिर और मटेरियल भी दे दूंगी आपको। जैसे हमारा फर्स्ट है मैनेजमेंट एम एट अचीविंग, आपने बोलना है एफिशिएंसी और एफिशिएंसीनेस, ठीक है। ये आएगा आपका बोथ ऑफ। आगे है हमारा मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट डैश, कौन सा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडल, आपने बोलना ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सक्लूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंक्लूड इन डैश, तो यहाँ पे आएगा टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल या नॉन, आपने बोलना है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद आएगा हमारा ये कॉलम दिया हुआ है बेटा, बड़े ध्यान से करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपका आएगा फर्स्ट ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, सर्वाइविंग एंड इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, ये हो सकता है जिसका फर्स्ट ए, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा ए वाला, ठीक है। आगे है डैश इज द एक्रोनिम गिविंग बाय द लूथर गुलिक, आपका आएगा ये आएगा POSDCORB, सी ऑप्शन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, आपने बोलना है लीडरशिप, कम्युनिकेशन या मोटिवेशन, तो आपने बोलना ऑल ऑफ ब, ठीक है। ये मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इज नेचर बिकॉज, आपका आंसर होना चाहिए दीज आर एप्लीकेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, बी आना चाहिए आपका। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द क्रेडिट फ्रॉम द डेवलपिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपने बोलना है हेनरी फ्योल। इसके बाद है मैच का कॉलम, तो मैच के कॉलम के लिए हमें चाहिए एवरी पर्सन एंड एवरी रीजन एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस, जो जिसमें आएगा आपका ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हाँ इसके लिए आपको चाहिए ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपने बोलना है FW टेलर, ठीक है। आगे है द टेक्नोलॉजी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्रू विच इज़ द टाइमिंग फॉर रेस्ट फॉर वर्किंग डिटरमाइंड इज कॉल्ड, आपने बोलना है इफेक्टिव स्टडी। इसके बाद आ गया फिर कॉलम, मैथ्स का कॉलम है ये, इसकी ऑप्शन जो देख लेना, टाइम स्टडी का आएगा द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन स्टैंडिंग टाइम फॉर फॉर्मिंग एवरी टास्क, तो आएगा आपका ये वाला सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्केच ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंटल, अपने बोलना सर्टेनली या कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक या सर्टेनली, आपने बोलना सर्टेनली। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंटल इज कंसर्न विद द बिलीफ एंड कस्टम ऑफ पीपल, आपका होना चाहिए सोशल इन्वायरमेंटल। आगे है विच इज़ द ऑर्डर नेम ऑफ द लीगल इन्वायरमेंटल, आपने बोलना रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन विच द फॉलोइंग, ये फिर कॉलम है, अपने ध्यान से पढ़ना, मैंने पढ़ा हुआ था इसलिए मैं जल्दी आपको करवा दूंगी ताकि आपका जो है सिलेबस कवर हो जाए, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टडी का आपको मिल जाए। इसका आएगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेलर ऑफ प्लानिंग, आपने बोलना यूनिवर्सल, कंटिन्यू प्रोसेस, तो आप करना है बोथ द अबव, यूनिवर्सल और कंटिन्यूज क्या है प्रोसेस, ठीक है। कभी कभी बेटा जल्दी बोलने से कुछ साउंड जो गलत हो जाते हो आपने माइंड में नहीं लेना, बस आपने तैयारी करनी है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर डैश, आपने बोला डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट, अलग चीज़ें दोनों, ठीक है। द इंटायर प्लान इज मेड ऑफ द सीरियल ऑफ सेपरेट प्लान कॉल्ड डैश हैरी फ्योल, आपने बोलना फोरकास्टिंग, क्या है फोरकास्टिंग। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड जनरली फॉर्मुलेटेड बाय, आपने बोलना टॉप लेवल मैनेजमेंट,
हाँ जी, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, आपने बोलना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आएगा आपका। इसके बाद है नो एडमिशन टू स्टूडेंट बिलो 60 मार्क्स, विच काइंड ऑफ द प्लान इज दिस, आपने बोलना पॉलिसी। फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नो एडमिशन टू स्टूडेंट बिलो 60 मार्क्स, विच काइंड ऑफ द प्लान इज़ दिस, आपने बोलना पॉलिसी। आगे फिर मैच द कॉलम है जो मैंने पढ़े हुए हैं, मैं टिक लगा दीजिए, आपका आना सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प, आपने बोलना है टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आएगा बोथ ऑफ ए और बी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आपका आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, ये आएगा। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट इज़ डन अंडर, आपने बोलना है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड इज़ कॉल्ड, आपने बोलना है कोऑर्डिनेशन हेड। आगे है फिर कॉलम आ जाएगा आपका जो कि बड़े ध्यान से पढ़ना है, तो ये पे सी ऑप्शन आएगा बेटा। जैसे है बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, तो आएगा थर्ड टोटल वर्क द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इन वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा थर्ड पार्ट में। अथॉरिटी बिलो, आपने बोलना है डाउनवर्ड अपवर्ड, तो आपका होना डाउनवर्ड, ठीक है। आगे फिर मैच तक का कॉलम आएगा, मैच का कॉलम, इसका ध्यान से पढ़ लेना। और जैसे ये ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर इन हिज ओन एबिलिटी, इसका आएगा बैरियर इन डेलीगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सुपीरियर, इसका मतलब है ये आएगा डी, ठीक है। आगे पार्ट बी आना है हमारा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, आपने बोलना है क्रिएटिव ऑफ डिमांड सोशल सर्विस टू कैप्चर मार्केट शेयर, तो आपने बोलना ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है हमारा मैच द कॉलम, और ये हमारा आएगा डी ऑप्शन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांड नेम ब्रांड मार्क, आपने बोलना बोथ ए एंड बी। आगे फिर हमारा मैच द कॉलम है और ध्यान से पढ़ना है, और इसका आएगा बी ऑप्शन। आगे मैच द कॉलम फिर भी आपने ध्यान से पढ़ना, जैसे सर्विस लिखा है तो सर्विस आएगा इनटेंगेबल प्रोडक्ट, ये आएगा सी। इसके बाद फिर मैच का कॉलम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने बड़े ध्यान से करना है, तो ये इसका आएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपका आएगा टू चेक कंपटीशन टू क्रिएट द मेंटेन डिमांड, तो आगे आएगा टू क्रिएट अवेयरनेस, आपका आएगा ओनली बी एंड सी, ये वाला, और ये ऑप्शन आएगा डी। एज ए competitive tool advertisement is perhaps less costing than many other tool which will be used if advertising is based, ठीक है। sentence what does this statement signify, आपने बोलना है advertisement is not wasteful and unnecessary। आगे है 4 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये भी मैच किया हुआ है बेटा। मैच द कॉल मैंने पहले करके रखा है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो ये इसका आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने बहुत जल्दी तैयारी करनी है, अच्छी तरह तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।